वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब के कमेंट। ये टी शर्ट अच्छी लग रही है, एक नई टी शर्ट सोचा दिखा देता हूँ। मेरे को स्लीवलेस आजकल बहुत पसंद आती है वैसे भी, पर सर्दियाँ हो गई हैं तो मेरे को जिम करने में स्लीवलेस बहुत अच्छी लगती है। सैंडो बोलते हैं इसे, सैंडो। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। travel.91 बोल रही हैं, भाई तुम तो बेस्ट हो, मैं भी अनमैरिड 35 की हूँ, अपनी माँ के साथ रहती हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, बंकुरा से। मैंने एक सही काम किया, शादी नहीं की और बच्चे नहीं पैदा किए। गुड। सरल रहेगी लाइफ, इजी रहेगी तो तुम खुश रहोगे। और जो बच्चे करते भी है ना, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं लगाते। मैं क्यों बोलता हूँ कि बच्चे पैदा करना एक तरह का सेल्फिशनेस ही है, क्योंकि तुम जो भी पैदा कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम उसे सेल्फलेस छोड़ दोगे। तुम उससे एक्सपेक्टेशंस बांधते हो। तुम उससे एक्सपेक्टेशन बांधते हो कि ये हमारे नियमों में बंध के रहेगा या रहेगी। वो करेगी जो हम बोलेंगे, जब शादी करेगी जब हम बोलेंगे, वो उस लड़के से शादी करेगी जो जिससे हम बोलेंगे। तो ये जो माँ बाप जो होते हैं ये सेल्फलेस हो ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है पहली बात तो जो भी लोग ये जो करते हैं ना, ये सेल्फिश होते हैं। ये एक बच्चा पैदा करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। कितने तो वो खुद ही बोलते हैं कि हमने वंश आगे बढ़ाने के लिए किया है, हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, या फिर बच्चे तो चाहिए ही होते हैं। अब चाहिए ही होते हैं तो ये भी तो सेल्फिशनेस हुई। जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए है ना, वो सेल्फिशनेस ही है, जिसके बिना तुम नहीं जी पा रहे हो। हम तो जी रहे हैं, तुम सेल्फिश हो जिससे तुम अपनी लाइफ को कठिन बनाते हो। travel.91 बोल रही हैं, भाई एक कम्युनिटी बनाओ ऋषिकेश में, सब आमने सामने बैठ के और सब मज़ा करेंगे। देखो कोई भी चीज़ ना, अभी तुम ये इसलिए बोल रहे हो कि शायद तुम कमज़ोर हो, अपने आप में जो मजबूत महसूस नहीं करते ना, वो कम्युनिटी में रहने की सोचते हैं बार 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 बार। मेरे को ऐसे कमेंट बहुत शुरुआत से आ रहे हैं कि भाई हमारी ना यूनिक सोच है, चलो हम ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, चलो हम कम्युनिटी बनाते हैं, चलो हम मिल के वो करते हैं। भाई मिल के क्यों करना है? तुम कमज़ोर महसूस कर रहे हो क्या? कमज़ोर क्यों, डर क्यों रहे हो तुम? देखो कम्युनिटी में रहने का एहसास और ये सब जो तुम करना चाहते हो ना, ये कमज़ोरी से आता है। एक तुम्हारा रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे तो मज़ा आता है बहुत। लेकिन इस तरह का ये जो डेस्पिरेशन होता है कि भाई ये कमज़ोरी से आता है। ये हर जगह पे मिलेंगे तुम्हें, हमारी कम्युनिटी के, हमारी जैसे सोच के तुम्हें हर जगह पे मिलेंगे। तुम्हें निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हारे साथ अभी कमज़ोरी बंधी हुई है, उस कमज़ोरी को हटाओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, जिस वजह से तुम्हें ये डर आ रहा है ना, उसको हटाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अगर आज़ाद होते, तुम्हारी मेरी जैसी लाइफ होती, तो तुम्हें कभी भी नहीं होता ऐसा कि मैं एक ग्रुप से मिलूं, मैं एक ग्रुप को फॉर्म करूं जिसका सेम थॉट हो। मेरे पास टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तुम्हारे पास है। सोचो कि कौन सी अभी कमियां हैं जो तुमने अभी पकड़ के चल रहे हो। सिर्फ रैशनल होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, हमें डर और अपने लालच को छोड़ना पड़ता है। जो स्वार्थ तुम्हारे साथ अभी बंधे हुए हैं उन्हें छोड़ो, तभी तुम्हारी लाइफ सरल होएगी। सिर्फ क्रिटिकल थिंकर होने से, रैशनल होने से, लॉजिकल होने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, इससे सरल हो जाती है। लेकिन एक और स्टेप आगे सोचो और अपनी लाइफ को ईजी बनाओ। कुछ कमियां होंगी, मैं तुम्हारे इस सवाल से बता सकता हूँ। ये सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं है कि तुम एक ग्रुप के साथ वो होना चाहते हो। अगर इच्छा होती तो मैं बोलता कि कोई नहीं, लेकिन इसके पीछे एक डर भी होता है। तुम जब भी किसी के साथ रहना चाहते हो, मैं क्यों डरपोक बोलता हूँ इन सामाजिक प्राणियों को, क्योंकि जिस डर के कारण ये साथ रह रहे होते हैं, उसी डर से इनको प्रॉब्लम भी आ रही होती है। इनको समझ में नहीं आता। जो ये ग्रुप बना के रहते हैं, जो ये कम्युनिटी बना के रहते हैं, समाज बना के रहते हैं, बिरादरी बना के रहते हैं, तो इनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा फिर? भाई हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट तरीका यही है जीने का, ट्रस्ट मी। अगर दो लोग भी, मैं कई बार एक एक लोगों से भी जुड़ा हूँ, मेरे को एक लोग में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तुम बोल रहे हो पूरा ग्रुप के साथ रहूँ मैं, या ग्रुप बनाए हम? नहीं भाई, सोच तो अफेक्ट होएगी ना। सामने वाला रैशनल भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आज़ादी आज़ादी होती है यार, तुम समझो। आज़ादी में जो मज़ा है, तुम मिल लो, तुम 1 घंटा मिल लो, आधा घंटा मिल लो, कभी किसी से मिल लो, वो तो मिलते ही रहते हैं लोग, वो तो तुम ना चाहोगे तो भी मिलेंगे लोग। लेकिन ऐसी एक इच्छा रखना कि भाई मैं एक ग्रुप बनाऊं, वो करूं, ये कमज़ोरी से हो सकता है। तुम्हारे कमज़ोरी से आ रहा हो ये सवाल कि मैं कमज़ोर हूं, चलो एक अपने जैसे लोगों से मिलते हैं। और अगर ऐसा है भी तो तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, तुम्हें ऑटोमेटिकली बहुत मिल जाएंगे। मेरे को तो अवॉइड करने पड़ते हैं लोग।
मेरे को दिन में कितने सारे लोग मिलते हैं, मैं तो मना करता हूँ भाई, मेरे को नहीं मिलना। मेरा 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 टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरे को वीडियो बनानी है, मेरे को अपनी सेल्फ केयर करनी है, मेरे को अपनी जिम करनी है, अपने कपड़े धोने हैं, अपने बारे में केयर करना है, सोना है मुझे, है ना, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सनसेट देखना है कॉफ़ी पीते हुए, कॉफ़ी रखी है ये, हैं, ये है मेरी ज़िंदगी। मेरे को ग्रोसरी बाय करनी है, केले लेके आने हैं, अंडे लेके आने हैं, दूध लेके आना है, ये मेरे काम है छोटे मोटे, मैं इनमें खुश हूँ। अब मैं एक बंदा जोड़ लूँ तो वो मेरी क्या हेल्प कर देगा या मेरे से क्या शेयर कर लेगा? मैं शेयर तो तुमसे कर ही लेता हूँ ऑन करके कैमरा, तभी तो मैं तुम्हें भी बोलता हूँ कि तुम कैमरा ऑन करो, तुम्हें फिजिकल किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर पड़ेगी भी तो वो मिलते रहते हैं यार। आज़ाद अपने आप को छोड़ दोगे ना तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। जब तक तुम आज़ाद नहीं हो तब तक तुम्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा होगा बार 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 होगा ऐसा, समझ लेना ये बात। आज़ाद हो जाओगे ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, जो भी चीज़ की ज़रूरत लगेगी वो उससे ऊपर तुम पहुंच चुके हो, क्योंकि तो वो चीज़ें तुम्हारे वैसे ही अवेलेबल रहेगी। क्या चीज़ें, मेरे दूध चाहिए मेरे को कॉफ़ी बनाने के लिए, वो मेरे लिए अवेलेबल है, मैं उनसे बहुत ऊपर उठ चुका हूँ, इसीलिए जो भी चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे को अवेलेबल है, अवेलेबल होगी, कुछ भी मेरी पहुँच से दूर नहीं है। तो पता नहीं मैं तुम्हें ये समझा पाया नहीं, मेरे को पता है तुम्हारा तर्क यही होगा कि मैंने तो बस ऐसे बोला कि लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे या वो मिले, पर मैंने इसमें जो सिखाना चाहता था अगर तुम वो समझ गए और सरल हो जाएगी तुम्हारी लाइफ, ट्रस्ट मी। अटैची किलर बोल रहे हैं, अटैची किलर, भाई अकाउंटेंट की नौकरी क्यों छोड़ दी? भाई पैसा कितना भी हो हमेशा कम ही लगता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये बात नहीं मानता कि पैसा हमेशा कम लगता है तुम्हें। देर आर मोमेंट्स जब तुम सेटिस्फाइड महसूस करते हो तब तुम्हें कम नहीं लगता है पैसा, मेरे साथ ऐसा है अभी, मेरे को कम नहीं लगता है पैसा। हाँ, जब भी मेरे को कोई इच्छा होती है तब मुझे कम लगता है पैसा। जैसे अभी मेरे को कोई इच्छा नहीं हो रही, इस वक्त मैं यहाँ पे बेड में बैठा हूँ, मेरे को इस वक्त कोई इच्छा नहीं है, कॉफ़ी पीने की इच्छा है, कॉफ़ी मेरे लिए अवेलेबल है, इसके लिए मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मतलब इतने पैसे नहीं चाहिए। जो तुम बोल रहे हो ना कि पैसा कितना भी हो कम लगता है, वो तब लगता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है, उस मोमेंट पे लगता है, उस मोमेंट पे लगता है जिस वक्त तुम्हारी इच्छा वो तीव्र होती है। जैसे मेरे अंदर अभी इच्छा है कि मैं विदेश घूमने जाऊं, लेकिन वो इतनी तीव्र इच्छा नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी अपने इस बेड में हूँ, मैं नहा के आया हूँ अभी, है ना, मैं रेस्ट कर रहा था इससे पहले, मैं इसके बाद वर्कआउट करूँगा, कॉफ़ी पीऊँगा, मैं रेस्ट महसूस कर रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो ना, ये मोमेंट्स आते हैं लाइफ में कि जब तुम्हें लगता है कि बस यार कम है पैसे, यार बेहतर होते और तो फिर गाड़ी भी लेते हो। मैं ये मना नहीं कर रहा, डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपनी लाइफ को ऐसा बनाना पड़ेगा कि रेस्ट वाले मोमेंट्स जो मैं अभी जो फील कर रहा हूँ रेस्ट, तो वो ज़्यादा हम महसूस करें, और वो वाले जो वो वाले मोमेंट्स है थोड़े कम आए आए, तो वो तुमको प्रोग्रेस करने के लिए आए, ऐसे नहीं कि विचलित करने के लिए आए। वो भी होनी चाहिए, ग्रोथ के बारे में सोचना ही चाहिए हमें, लेकिन ग्रोथ के बारे में सोचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ के बारे में काम करना चाहिए हमें। तो मैं काम करने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं, मैं तो अपने किताब जो मेरा जर्नल जो लिखता हूँ डायरी में, उसमें लिखता हूँ प्रॉपर मेरा फ्यूचर टारगेट्स क्या क्या है, या शॉपिंग मुझे जो फ्यूचर में करनी है वो क्या क्या है, या कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है इस हफ्ते, वो सब लिखता हूँ मैं। पर हमें काम भी करना ज़रूरी है। तो मैं क्या बोल रहा था यार, पैसे की दिक्कत हमेशा लगती है, नहीं मैं नहीं मानता कि पैसे की दिक्कत हमेशा लगती है, वो मोमेंट्स होते हैं, वो तुम एडजस्ट कर सकते हो एक टाइम के बाद, जब तुम्हारा दिमाग मजबूत हो जाएगा तुम अपनी हर इच्छा को नियंत्रित कर सकते हो, कब कितनी तीव्र हो वो या ना हो। हमेशा कम ही लगता है, और कब पता इमरजेंसी आ जाए। भाई तुम ये वीडियोस बना रहे हो, इससे बस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे अच्छा नौकरी वापस ज्वाइन कर लो और मज़े करो। पहली बात, तुम बोलो कि नौकरी ज्वाइन कर लो और मज़े करो, तुम्हें कैसे पता कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मज़े होंगे, हैं? और तुम्हें ये कैसे पता कि मैं जो लोगों का भला कर रहा हूँ तो मेरा कोई भला नहीं हो रहा है? तुम्हें कैसे पता? अगर नहीं हो रहा होता तो मैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल जो मेरा पहले से बेटर हो गया, ये हो जाता क्या? कॉमन सेंस सोचो यार, क्या है यार, कुछ भी अपने मन से बना लेते हो। देखो जिसका दिमाग छोटा होता है ना वो छोटा ही सोचता है। अब तुम नौकरी तक सोच पा रहे हो, ये पता है, ये वही वाली बात है कि एक जीतू नाम का जो टीवीएफ में जो कैरेक्टर नहीं आता, उसने बोला था, वो इतना बड़ा एक्टर बन गया, उसके माँ बाप अभी भी बोलते हैं कि वो तो ठीक है लेकिन कुछ एसएससी वगैरह निकाल लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। देखो छोटा माइंडसेट कितना हो सकता है, मिडिल क्लास माइंडसेट, कि वो आज पिक्चरों में आ रहा है, बॉलीवुड पिक्चर तक में वो आ गया, इतना अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, बॉम्बे जैसी सिटी में रह रहा है, लोग उसे जानते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है उसका। वो उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि तू एग्जाम निकाल लेता है एसएससी का
क्योंकि उन्होंने उससे ज़्यादा कभी देखा ही नहीं। तुम सोच रहे हो कितनी लिमिटेड बुद्धि इंसान की हो सकती है। ऐसे ये बोल रहा है मेरे को कि नौकरी कर लेता, मज़े करता। इसको मज़े मेरे दिख ही नहीं रहे, जबकि मैं बता रहा हूँ मैं मज़े कर रहा हूँ तो भी मेरे मज़े नहीं दिख रहे। इसे ये बोल रहा है कि नौकरी करता तो मज़े करता, तब तुम्हारा फ़ायदा होता। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है तुम्हारा? इससे तो बस लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ये होता है मंदबुद्धि माइंडसेट। ये समझ नहीं पाते कि भाई लोगों का भला हो रहा होगा तो मैं अपना भला नहीं करूंगा क्या? मेरा भला नहीं हो रहा होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सिर्फ लोगों का भला हो रहा था क्या मैं कर रहा होता? नहीं कर पाता। करता भी तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाता, लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाता। अब जैसे अगर इसमें भी ज़्यादा मेरा भला नहीं होगा तो मैं लॉन्ग टर्म तक नहीं करूंगा इसे। मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर मेरे को कॉल्स नहीं आएंगे, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा और मेरा सिर्फ पैसे लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं। जैसे रहने का, जैसे इस रूम में मैं रह रहा हूँ तो मेरा पैसा लग रहा है इसमें। मैं चाहूँ तो इससे कम कर सकता हूँ, पर इतना भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो मेंटेन हो रहा होता है तभी तो कर रहे होते हैं। ये तो मैं बताऊंगा ना तुम्हें, तुम कैसे पता लगा रहे हो? ये तुम कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? गलत है। तुम मेरे से पूछो कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, नौकरी से ज़्यादा बेटर है या नहीं है, वो मैं बताऊंगा। तो तुम इसमें गलत हो भाई। इस पे रिप्लाई भी आए हैं 2। क्राइम स्टोरी विद शुभ 378 ने रिप्लाई करा है, अगर वो नौकरी कर रहा होता तो सिर्फ जॉब छाप आदमी बनकर रह जाता। अच्छा हुआ वो जॉब क्विट कर दिया, वरना सिंप बन के रह जाता। अभी वो आज़ाद पंछी की तरह रहता है, बस बिंदास लाइफ जीता है और साथ में हमें नॉलेज के साथ साथ एंटरटेन भी करता है। हाँ, एक और कमेंट है, एक और रिप्लाई आया है। द फेस ऑफ मैनकाइंड बोले, मैं भी अकाउंटेंट हूँ एंड आई हेट दिस जॉब। हाँ, अच्छा अब देखो, ये जो इसने जो कमेंट किया था इसको ये भी नहीं पता कि अकाउंटेंट की जॉब होती कैसी है, अटैची किलर। इसको पता नहीं अकाउंटेंट की जॉब कैसी होती है। इसे लगता है अकाउंटेंट की जॉब में एंजॉय कर रहा होगा कोई इंसान। तुम्हें मालूम है? वह कुछ भी। यार इंडिया के लोगों का ना भाई माइंडसेट मेरे को लग रहा है कभी सुधरेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे नीच नीच लोग आते हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी में भी ऐसे लोग आते हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई तू नौकरी कर लेता ना। तुम और मजे करता, वो अभी लिख रहा है कि मजे करता नौकरी के साथ। तुमने नौकरी के साथ मजे करते हुए देखे हैं लोग? भैया तुमने फिर जिंदगी देखी ही नहीं है अभी तक, सच बताऊं तो तुमने जिंदगी देखी ही नहीं है। नौकरी के साथ कोई मजे कैसे कर सकता है भाई? सुबह सुबह तुम्हें उठ के जाना पड़ेगा, टाइम बाउंडेड है। मैं तो यहाँ पे पूरे दिन सो जाऊं, 10 दिन काम ना करूं, 2 महीने काम ना करूं ना तो भी मैं कोप अप कर लूंगा। 2 महीने काम ना करूं ना तो भी मेरी डेली एक वीडियो आएगी। तुम्हें मालूम है ये बात? डेली वीडियो आएगी मेरी अभी भी। 70 से ज़्यादा वीडियो मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं अभी भी। रोज 4-5 वीडियो डाउन बनाता हूँ और एक एक को लगाता हूँ तो स्टॉक हो जाता है बहुत सारा। समझ में आया तुम्हें? 2 महीने भी काम ना करूँ किसी को पता नहीं चलेगा, सबको लगेगा कि ये काम कर रहा है आज भी। जॉब जॉब में इतने मजे होते हैं? तुम्हें मालूम है मैं कैसा था पहले और अभी कैसा हूँ? तुम्हें मालूम है मैं आज जो एंजॉय कर रहा हूँ क्या मैं पहले क्या एंजॉय कर रहा था? 10 रुपए के ई रिक्शा के पैसे नहीं खर्च करता था मैं। 10 रुपए का पानी का बोतल नहीं खरीदता था। उस वक्त 10 की होती थी, अभी 20 की होती है। अबे यार तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से तुम कोई बच्चे हो गए 18-20 साल के, तो तुम्हें भी पता नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे हो, या फिर तुम किसी गाँव वाँव के छोटी सोच के लोग होगे। चौधरी सुमन 7570 बोल रहे हैं, आपने चादर वाला एग्जाम्पल दे के बताया कि आपने कंफर्ट और ग्रोथ के लिए कुछ रूल्स तोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो हम इंडियंस करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में कचरा प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाता है, वो रूल्स फॉलो करते हैं, और हम अपनी सहूलियत और टाइम सेविंग्स के लिए कचरा कहीं भी डाल देते हैं। तो ये गलत बात हुई ना, अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। देखो यही मैंने जो इस वीडियो में मैंने जो बात बोली थी, मैंने बोला था रूल्स तोड़ो अपनी ग्रोथ के लिए। उसके साथ मैंने जो ये बात बोली थी, इस चीज़ को तुमने प्रॉपर निगलेक्ट कर दिया। एक बात बताओ, तुमने जो कचरा अगर तुम अपने कार में रख भी लोगे तो क्या उससे तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी? मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला कि भैया तुम अपना ग्रोथ देखो, ग्रोथ के लिए तुम्हें रूल तोड़ने पड़े तो तोड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कचरा फेंक दोगे कहीं पे भी या वैसे ही रूल तोड़ते फिरोगे कि भाई मैंने मलिक ने बोल दिया था रूल तोड़ेंगे तो रूल तोड़ेंगे, उससे अल्फा बन जाएंगे हम। रूल तोड़ने से अल्फा नहीं बनोगे। मैंने उस वाले एग्जाम्पल में भी दिया था कि ऐसा नहीं है कि 2 घंटे तुमने बचा, रूल तोड़ के अगर 2 घंटे बचा लिए तो उसमें तुम दारू पियोगे। मैंने बोला ग्रोथ के लिए रूल तोड़ो अपने। अबे कैसे लोग हो यार? थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने बोला कि अपनी ग्रोथ के लिए रूल तोड़ना पड़े तो तोड़ो। ये बोल रहा है कचरा फेंक देंगे क्या? कचरा फेंक दे मतलब क्या? अरे भैया इनको रूल के मतलब यही समझ में आते हैं।
क्या बोलेंगे बताओ ऐसे लोगों को? ऐसे क्या मतलब मैं पूरे स्पून फीडिंग करूंगा कोई इस विचार की? कोई विचार तुम्हें टेक्निकली खुद थोड़ा दिमाग से समझोगे कि नहीं? पूरा स्पून फीडिंग करनी पड़ेगी, मतलब इतना भी समझाना पड़ेगा तुम्हें? मैं रूल तोड़ने को जो बोल रहा हूँ वो अपनी ग्रोथ के लिए बोल रहा हूँ, कचरा फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ यार, तुम लॉजिकल मलिक देख रहे हो हैं? मतलब क्या बिल्कुल ये भी एक्सप्लेन करूं मैं? और जबकि किया था मैंने उस वीडियो में। अब मतलब एक और वीडियो में इसलिए इसके लिए बनाऊं कि भैया नहीं 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 नहीं, मैंने रूल तोड़ना है, इस ऐसे नहीं बोला है। ये तो ये ऐसे लोग हैं बताओ? ये वो लोग हैं, चौधरी सुमन का तो कमेंट आता है बार बार। ये वो लोग हैं जो लॉजिकल मलिक ऑटोमेटिक जो देखते हैं रेगुलर। सोचो, इनके दिमाग ऐसे हैं, इनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है, क्लैरिटी देनी पड़ रही है कि भाई रूल तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कचरा फेंकोगे हैं, या किसी के थप्पड़ मारते हुए चलोगे, या जानबूझ के लेट हो जाओगे, या लेट होके दारू पियोगे। अब क्या ये बिल्कुल एक एक पॉइंट पॉइंट करके बताऊं क्या? थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? एग्जाम्पल दिया मैंने प्रॉपर, वो भी नहीं समझ में आ रहा, बताओ हैं? कैसे लोग हो यार? मेरे को तो कभी कभी लगता है तुम जानबूझ के अपनी ग्रोथ रोकना चाहते हो हैं। तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई भाई किसी तरह से गलत साबित कर दे, किसी तरह से हम बड़े बन जाएं हैं। क्या कर लोगे मेरे से बड़ा बन के तुम? मेरी बात को गलत साबित करके? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तुम्हें? क्या बोला मैंने वहां पे? भैया तुमको कंफर्टेबल होने के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए। एक बात बताओ, तुमने कोई चिप्स का पैकेट खाया, तुमने चिप्स को कार में रख लिया या बाहर फेंक दिया, है ना? बाहर फेंक दिया या अंदर रख लिया, अंदर रखने से तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी क्या? मैंने वहां पे बोला जहां पे तुम्हारी ग्रोथ रुक रही हो वहां पे रूल तोड़ो। क्या गाली दो भैंचो? कैसे मतलब मैं इतना स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकता भैया, मैं इतनी क्लैरिफिकेशन दूंगा हैं? इतनी क्लैरिफिकेशन दूं मैं? टाइम सेविंग के लिए कचरा कहीं भी डाल देते हैं। अरे भैया टाइम सेव करके कुछ बड़े भी तो बनोगे ना। टाइम सेविंग क्या 1 सेकंड लगता है बाहर फेंकने में? 1 सेकंड लगता है, अपने कार में रख लो कचरा है। 1 नॉन 1 नॉनली सूरज 380 बोल रहे हैं, यू शावर अ नेगेटिव एनर्जी एवरीवेयर एवरी टाइम। हाँ तो नेगेटिव एनर्जी देखो, एक बात बताता हूं तुम्हें। जो हम लोग है ना, हम एक नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेके चलोगे ना तो दुनिया में ठोकर खाते चलोगे। इस वीडियो में मैंने जो तुम्हें बताया, नेगेटिविटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। देखो ये बहुत ही गलत बात है कि अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी कनिंगनेस नहीं है तो ये कोई अच्छी बात मत समझना। मैंने बार बार यही तो बात बोली है कि ये जो धर्म में, स्कूलों में, और ये जो माँ बाप के द्वारा ये जो नैतिकता और ये मोरालिटी जो सिखाई जा रही है, ये ओवर हो गई है भाई। ये ओवर नहीं होनी चाहिए, ये एक सर्टेन लिमिट तक होनी चाहिए। अगर तुम कनिंगनेस नहीं सीखोगे, स्मार्टनेस नहीं सीखोगे, रूल तोड़ना नहीं सीखोगे तो तुम्हारा चंपू बन जाओगे तुम। तुम्हारा लॉस होता जाएगा डेली, क्योंकि ये दुनिया वैसी नहीं है। ये बोल रहा है मैं नेगेटिविटी बरसा रहा हूं, भाई नेगेटिविटी का क्वेश्चन मैं बराबर कर रहा हूं। वो बराबर होना, बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। यहां पे कोई भी नेगेटिव होने को नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूं। कौन बोलता है बता दो एक भी यूट्यूबर? किसी ने बोला कभी भी कि नेगेटिव बनो, रूल तोड़ो? क्योंकि यहां पे उस चीज का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं उसको बैलेंस करने को बोल रहा हूं। वो बहुत जरूरी है। अगर तुम वो नहीं करोगे तो लाइफ इजी नहीं रहेगी तुम्हारी, चंपू बने रहोगे। छोटा छोटा चपरासी भी ठरका देगा तुम्हें, छोटी लड़ाइयों में उलझ जाओगे अगर स्मार्ट नहीं बनोगे तो, अगर कनिंग नहीं बनोगे तो। समझो इस बात को, तुम्हारी लाइफ को इजी बनाने के लिए कनिंगनेस बहुत जरूरी है। तुम ये मत सोचने लगे वो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी नहीं है। यहां पे बैलेंस करने के लिए तुम्हें सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। देखो जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनका ही परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। जैसे एक फेमिनिन एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बताया गया नेगेटिव एनर्जी तो पूरी तरह से गलत है भाई। नहीं 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 नहीं, ईगो तो पूरी तरह से गलत है, सेल्फिशनेस पूरी तरह से गलत है। ऐसा हो सकता है? तुम बताओ, ऐसा हो सकता है? मैं कितने सारे एग्जाम्पल तुम्हें बताऊं जहां पे ईगो बहुत अच्छी चीज है, सेल्फिशनेस बहुत अच्छी चीज है? कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं तुम्हें? और क्या होते हैं नेगेटिव
पावर, जैसे यहाँ पे तो पावर को भी गलत बोला जाता है कि शक्ति हासिल मत करो। शक्ति हासिल करने का मतलब है तुम गुंडे बन गए। अगर कोई मार्शल आर्ट सीखने जा रहा है, कोई जिम जा रहा है तो गुंडा बन गया। नहीं नहीं नहीं, अच्छे बनो, अच्छे नर्डी, एकदम नर्डी बन जाओ, है ना, अच्छे बनो। भाई गलत है। एग्रेशन का एक स्टैंडर्ड तुम्हारे अंदर होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, स्मार्टनेस होनी चाहिए, कनिंगनेस होनी चाहिए। यू हैव टू बी शार्प टू लिव इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम यहाँ पे बिल्कुल ही नर्डी टाइप के बन के रहोगे, ठोकर खाओगे, हर जगह पे लॉस होएगा तुम्हारा। कोई भी चपरासी जैसा भी आके थप्पड़ उठा के चला जाएगा तुम्हारे, समझ गए। ज्यादा ये मत समझ लेना कि किताबों के अंदर बता दिया ईगो खराब है तो बिल्कुल भी ईगो मत रखो। नहीं भाई, ईगो रहनी चाहिए, ईगो बहुत अच्छी चीज है। ये मत समझ लेना सेल्फिश होना, ईगो होना बहुत बेकार बात है। ये बहुत अच्छी बातें हैं बाबा। ये तुम्हारे को तुम्हारी एनर्जी प्रिजर्व करती है घटिया लोगों से। मैं तो राइट अवे मना कर देता हूँ। मेरे को कितने सारे आज ही एक केस हुआ। मैं रोड के साइड पे था, एक वहां से वो बुला रहा, यूं 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 कर रहा, आई एम कमिंग, रुको रुको। मैं तो चलता रहा, मैं लेट हो रहा था, मैं थका हुआ था, मैं चलता रहा। मेरे को पता था वो मेरा व्यूअर है, मैंने नहीं उसको वो करा। मैं अपने आप की सेल्फ केयर करूंगा पहले। अगर मेरा मन कर रहा होगा तब मिलूंगा मैं, ऐसे नहीं मिलूंगा मैं। और मिलने की तो वैसे भी मैं फीस लेता हूँ। अगर मेरे कंफर्ट में होगा, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। मैं केले लेने गया था तब नीचे, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो अलग बात है। तुम मेरे से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम मेरा चैनल देखते हो तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, या तुम्हें जब भी तुम मेरे को स्पॉट करोगे तो मैं जल्दबाजी में नहीं होऊंगा। या एक तो ये भी बात है, देखो इंडियन लोगों को मैंने कितनी बार देखा कि वो ना बुराई करते रहेंगे किसी यूट्यूबर की। वो उसमें बड़ा घमंड है, उसके अंदर बड़ा वो। अरे भैया कुछ कराए तो घमंड है ना उसके अंदर, है। तुमसे क्यों मिलेगा? तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ सेल्फी लेगा या वो तुमसे मिलेगा? है, उसकी अपनी एक लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है। तुम उसमें फैन रहो ना। तुम डिजिटल पे देखो, वहां पे लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो, फैन हो तो। तुम उसकी पर्सनल लाइफ में मिलोगे तो वो तुमको मिलेगा। ये क्या उसकी बाउंडेशन है? ये क्या उसकी जिम्मेदारी है? नहीं है। मैं तो फुल ईगो रखता हूँ भाई, फुल सेल्फिश हूं मैं इसको गलत भी नहीं समझता हूँ। इंडिया में पता नहीं, एक तो एक इमोशन का ऐसा लेवल है, मतलब मैंने अब जब ये बात भी कर दी ना, तुम देख लेना इस पे भी वो नेगेटिव बोलेंगे। ये तो लेवल है इंडिया का, हर बात में इमोशनल हो जाएंगे। अब मैंने ये बात बोल रहा हूँ तो ये समझेंगे कि मैं बेइज्जती कर रहा हूँ। नहीं, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं अपने आप की एनर्जी को प्रिजर्व करता हूँ, ऐसे मना करके, ना कह के। मेरे को ना कहना बहुत अच्छे से आता है। भाड़ में जाओ, अब बोल दो तुम्हें ईगो है या वो है, पर मैं इसको अच्छा मानता हूँ। लाइफ में तभी कभी भी तुम्हें बड़ा करने वाला इंसान हमेशा ईगो रखेगा, ईगो होना ही पड़ेगा। वरना चपरासी जैसा आएगा ना, चपरासी जैसा बंदा आएगा, उसका 1 घंटा लेके चला जाएगा। कैसे नहीं रखनी पड़ेगी उसको ईगो? रखनी पड़ेगी, मना करना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा हमेशा। अगर तुम बड़ा सोचते हो तो तुम्हें बड़े गोल पे टारगेट करना पड़ेगा, छोटे लोगों को ना कहना पड़ेगा। वरना चपरासी जैसे बंदे आएंगे तुम्हारे यहाँ पे, हे अरे भाई साहब, अरे दिवाली की शुभकामनाएं, होली की, अरे ईद मुबारक, ऐसा ऐसा करेंगे चपरासी जैसे लोग आके, समझ गए। धोबी, टैक्सी वाले, ये वाले छोटे लोग आके, हैं। क्यों नहीं रखो? और कौन नहीं रखता? चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ ना सामने से, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन करते सब हैं ये। जो जितने भी बड़े लोग देखोगे सब देखना लाइन पे एक ओहदे में रखते हैं, सबको औकात में रखते हैं। रखना भी चाहिए, गलत नहीं है ये। हमारे यहाँ पे पता नहीं ऐसा बता दिया गया, ओ पैसे वाले गलत हो गए, अमीर पैसे वालों में ईगो आ जाता है। अरे भैया ईगो नहीं है, वो अपनी एनर्जी प्रिजर्व तो करेगा ना। अगर वो एनर्जी प्रिजर्व नहीं करेगा तो वो भी तो धोबी के लेवल पे आ जाएगा, वो भी तो टैक्सी ड्राइवर के लेवल पे आ जाएगा। वो बड़ा पहुंचा ही कैसे है, तुम ये सोचो। वो पहुंचा ही एनर्जी को प्रिजर्व करके है। अगर वो सही जगह पे एनर्जी को डाइवर्ट नहीं करता तो वो ऊंचे ओहदे पे पहुंचता ही नहीं। हमारे यहाँ पे एक बहुत गलत धारणा ये है कि जो बंदा पैसे वाला होगा वो तो ईगो वाला है, गलत है। अरे भैया वो सही कर रहा है, उसको पता है किसको कितनी वैल्यू देनी है, कितनी औकात में रखना है, कितनी एनर्जी देनी है, समझ गए। मेरे को वो वाला याद आ गया, जो कालीन भैया ना मिर्जापुर में, महमूद, उसका क्या नाम होता है यार, उसके बॉडीगार्ड का क्या नाम होता है, महमूद पता नहीं। उसको बोलता है महमूद खाना खा लो, वो बोलता है नहीं 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 ठीक हूँ मैं। जिस दिन वो खाना खाने बैठ जाता ना भाई, उस दिन उसका पत्ता कटता। भाई कालीन भैया को पता है कि किसको कितनी औकात में रखना है। वो खाना खाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में चाहता है कि वो खाना खाने बैठ जाए वहां पे। जिस दिन बैठ जाता ना उस दिन निकाल देता उसे। औकात में रखते हैं, औकात में रखना पड़ता है। मकबूल, मकबूल नाम होता है, याद आ गया मुझे, मकबूल नाम है ना उसका, बॉडीगार्ड का, कालीन भैया का जो बॉडीगार्ड होता है। मकबूल खाना खा लो, वो बोलता है नहीं नहीं भैया जी आप खाइए ठीक है।
जिस दिन बैठ जाता ना खाना खाने उनकी टेबल पे उनके साथ, पत्ता कट, उसे पता है कि वो बैठेगा नहीं कभी भी खाना खाने। वो बस उसकी तसल्ली के लिए, उसको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पूछ रहा है। ये होती है स्मार्टनेस भाई। वो राजा की गद्दी पे ऐसे ही थोड़ी बैठा है, मिर्ज़ापुर की गद्दी पे हैं। जितने भी अमीर लोग हैं उन्हें पता होता है किसको कितने में रखना है, और वो ईगो ईगो की वजह से ही वो उस जगह पे है। तुम ये सोचो कि वो होता भी नहीं उस जगह पे। तुम देख लेना, ये टैक्सी ड्राइवर, ये ऑटो वाले, ये धोबी, ये जो छोटे मोटे जो जॉब वाले होते हैं, ये देखो सबको, सबके सामने बिछ जाते हैं, ये ऐसे करके बिछ जाते हैं सबके सामने। तो इनके कोई टाइम की वैल्यू भी नहीं होती, इनका कौन पूछता है इन्हें, ये आपस में ही खी 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 करते रहते हैं खड़े होके। तुम बोलो यार इतना खुल के तो कोई नहीं बोलता है। इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है, इंडिया में खुल के बोलते नहीं है, मानते सब है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनोखा वो हो गया, मानते सब है। कोई क्या भाव देता है क्या कोई अमीर किसी गरीब को? उसे पता है उसका दिमाग का लेवल कितना है, उसकी मान्यताएं कितनी छोटी होंगी, गांव से चल के आया होगा तो कितनी बड़ी मान्यता कितने बड़ा दिमाग हो सकता है उसका, सोचो कितना एक्सेप्टेंस हो सकता है उसके अंदर, सोचो। जो 500 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए पूरे दिन सड़क पे घूम रहा है, हैं, उसकी क्या औकात हो सकती है बताओ। चलो 2000 मान लो, शहर में 2000 रुपये कमा लेते होंगे दिन का, 5000 मान लो, तो भी औकात क्या है, सड़क पे घूम रहा है, हैं, पूरे दिन काम कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं, कोई वो नहीं। अब ऐसे बंदा क्या सेल्फ ग्रोथ करेगा, क्या विचारों को क्या बढ़ाएगा? मैं जो यहाँ पे खाली रहता हूँ ना, तुम्हें मतलब शायद इसका समझ में नहीं आता होगा, तुम्हें लगता होगा बस ये खाली है। भैया मैं अगर समाज से दूर हूँ, मैं खाली हूँ ना, मैं अपने कई चीज़ों में ग्रोथ कर रहा हूँ, जिसका रिजल्ट तुम्हें बाद में दिखाई देगा कभी ना कभी। ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तुम अपना टाइम प्रिजर्व करके ही कर सकते हो। तुम्हें लोगों को ना बोलना आना चाहिए, तुम्हारे अंदर सेल्फिशनेस होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एग्रेशन होना चाहिए, तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कनिंगनेस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तुम्हें कॉम्बैट फाइटिंग भी आनी चाहिए। हमारे समाज में ये सब चीज़ें गलत बताई गई हैं। फाइट करने वाले तो गुंडे होते हैं, कनिंग करने वाले तो बेईमान होते हैं, ठग होते हैं। अरे भैया कनिंग, अगर कनिंगनेस उसके अंदर नहीं होगी तो कनिंग लोगों से बचेगा कैसे वो? हाँ ना, ना जिसको बोलना आता नहीं होगा तो वो तो हर जगह पे ठुकेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे स्मार्ट बनने से ही रोका जाता है। लल्लू लल्लू से बच्चे होते हैं तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कभी, कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कभी। देख लेना, मैं 30-30 40-40 साल के कितने उनसे मिलता हूँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनके अंदर। क्यों? कभी सिखाया ही नहीं गया। अच्छा बनो, हैं, स्ट्रांग मत बनो, लड़ाई मत करो, हैं, और क्या, कनिंग मत बनो, किसी को ठगो मत, सबके बारे में अच्छा सोचो, ईगो मत रखो, सेल्फिश मत बनो। अरे भैया बिल्कुल गलत बातें हैं ये, सच बता रहा हूँ। तुम अगर मेरे बातों को तुम यहाँ तक देख रहे हो, समझ पाए हो ना, तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लिमिट तक इनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धोबी बन के रह जाओगे, ये छोटे मोटे टेलर टाइप के हो गए, रेडी वाले, सब्जी वाले, ये बन के रह जाओगे अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होएगी तो। ईगो होनी चाहिए, किसको ना बोलना है तुम्हें बोलना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि इससे मैं क्या सीख लूंगा जो इसको मैं इतना टाइम दूं या वो दूं। समझ गए? तुम बोल रहे हो बहन से, इसके वीडियो पे आता है जब भी कुछ नया ही पर्सपेक्टिव मिलता है। नया है लेकिन यूजफुल है, ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आई तो तुम्हें पता चलेगा कि ईगो, सेल्फिशनेस ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं तुम्हारी ग्रोथ के लिए, और इससे तुम बुरे इंसान नहीं बन जाते हो। ट्रस्ट मी, बुरे नहीं हो तुम हमेशा अच्छे हो। तुम किसी को ना बोल दो, किसी को वो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का कॉल काट दो, ब्लॉक कर दो, इससे तुम गलत नहीं हो जाते। ये हमारे यहाँ पे अच्छा बनना सिखाया गया है, अच्छे बनो, अच्छे बनो, किसी को ना मत बोलो। बहुत गलत बातें हैं यार ये। क्या कर लोगे तुम सबके सबको राजी करके, सबको हाँ 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 करके, हैं? हम्म। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कुछ समझ में आया हो तो बताना कमेंट में, अपने एक्सपीरियंसेस बताना इन चीज़ों से रिलेटेड, कि अच्छा बनने से तुम्हारे कितने नुकसान हुए। बाय बाय, कॉल करना मुझे।